नमो प्रणाम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम यशो पंचनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं परमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा में 15 पाठ तक हम लोग पुनरावर्तन कर रहे हैं। अब चतुर्थ गण हम तक पुनरावर्तन कर चुके हैं। अब षष्ठम गण, छठे गण, जो कि छठे गण के धातुओं को कौन सा विकरण प्रत्यय लगता है? प्रथमा के अनुसार अविकरण प्रत्यय। लेकिन इस अ में यहां पर इस मध्यमा के अनुसार किस प्रकार के प्रत्यय लगता है? छठे गण के धातुओं को अस प्रत्यय लगता है। सित प्रत्यय है, लेकिन क्या है? ये सित प्रत्यय तो है लेकिन वित्सित नहीं है, और वित्सित न होने के कारण ये क्या है कि वित्त सिवाय के सित प्रत्यय किसकी तरह है? गीत की तरह, और गीत होने के कारण ही यहाँ पर गुण नहीं होता है। जो प्रश्न प्रथमा में था कि प्रथम गण के धातुओं को भी अविकरण प्रत्यय और छठे गण के धातुओं को भी अविकरण प्रत्यय, लेकिन छठे गण में एक नियम वहां पर लगाया जाता था कि छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगने के बाद क्या नहीं होता है कि अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं का गुण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर बताया गया है क्योंकि अस ये क्या है? गीत की तरह है, और गीत प्रत्यय होने के कारण इसमें गुण नहीं होता है। तो ये एक यहाँ पर कहा गया है कि छठे गण के धातुओं को असविकरण प्रत्यय लगता है लेकिन उसमें गुण नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद इत्यादि के अनुसार अगर यहाँ पर देखा जाए कि धातु का ई वर्ण और उ वर्ण का, ई वर्ण बोला जाए तो कौन सा ई आता है? ई वर्ण बोलने पर दोनों ई आएगा, ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई। उसी प्रकार उ वर्ण बोला जाए तो उसमें भी ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ। तो यहां पर कहा गया है कि ई वर्ण और उ वर्ण का स्वरादि प्रत्यय पर, यहां पर स्वरादि प्रत्यय, जितने भी स्वरादि प्रत्यय है उन स्वरादि प्रत्यय यानी स्वर से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय हो तो फिर धातु का ई वर्ण और उ वर्ण का क्या हो जाता है? क्रमानुसार य तथा व होता है। य और व, यहाँ पर ये दो यहाँ पर कहा गया है क्या होता है? यहाँ पर तो य और व होता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। ये एक नियम है। दूसरा नियम यहाँ पर कहा गया है कि अस और यक्य, यक्य किसका प्रत्यय है? कर्मणि भावे का यक्य प्रत्यय है, कर्मणि तथा भावे प्रत्यय का यक्य प्रत्यय है। और अस प्रत्यय छठे गण के धातुओं का विकरण प्रत्यय है। तो अस और यक्य प्रत्यय पर रुकारान धातु का रू का क्या हो जाता है? री हो जाता है। रुकारान धातु का रू का री होता है, ये एक नियम यहाँ पर कहा गया है। दूसरा, सित प्रत्यय आने पर ही यहाँ पर मृ धातु जो है कि मृ धातु सित प्रत्यय आने पर ही आत्मनिपदी होता है। अर्थात जहां पर सित प्रत्यय नहीं है वहां पर मृ धातु कैसे है? परस्मैपदी होगा वहां पर। यानी मृ धातु सित प्रत्यय आने पर ही, यानी सित प्रत्यय आने पर ही मृ धातु क्या हो जाता है? आत्मनिपदी हो जाता है। अर्थात सित प्रत्यय कितने हैं? तो 4 काल के जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय कैसे हैं? सित प्रत्यय है ना। तो ये 4 काल में ही ये मृ धातु कैसे है? तो 4 काल में ही मृ धातु सित है, अन्यथा ये 4 काल में ही ये मृ धातु कैसे है? आत्मनिपदी है, अन्यथा परस्मैपदी है। यहाँ 4 काल में ही सित प्रत्यय पर आत्मनिपदी है। 4 काल को छोड़कर बाकी के, क्योंकि संस्कृत में काल कितने प्रकार के? 10 प्रकार के ना। तो 10 प्रकार, 4 प्रकार को छोड़कर और 6 प्रकार जो है उन 6 प्रकार में ये मृ धातु कैसे होगा? परस्मैपदी होगा। ये एक ग्रह, गन्नौमा, ब्रश्च, भ्रश्च और प्रच्छ, इन सब में सर सहित अंतस्था, सब में अगर देखा जाए अंतस्था कितने हैं? पहले तो ये तो जान लेना जरूरी है कि अंतस्था है कितने? 4 है, य, र, ल और वो। और अंतस्था कैसे हैं? व्यंजन है।
और व्यंजन होने के कारण ये चारों चार इसकी अवस्था कैसे होता है, आधा, अपूर्ण। अपूर्ण है ना, व्यंजन कैसा है, सारे के सारे 33 के 33 व्यंजन अपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया स्वर सहित अंतस्था, स्वर सहित अंतस्था यानी जब भी अंतस्था हो वो संपूर्ण हो। तो इनमें अगर देखा जाए ग्रह, ब्रज, भ्रज और प्रच्छ, इनमें अंतस्था कितने हैं, तो यहां भी अगर देखा जाए ग्रह में अंतस्था कितने हैं, बोलिए कितने अंतस्था है इसमें, नहीं है। ओके, नहीं है, अंतस्था नहीं है ग्रह में, तो विश्लेषण कर लीजिए ना। अगर इतना होता है तो इसका विश्लेषण कीजिए। ग प्लस र प्लस अ प्लस ह। अब देखिए कि अंतस्था है कि नहीं, कहां से नहीं है, हो गया था एक है, कितने हैं, र है, ठीक है। उसी प्रकार ब्रश्च, इसमें कितने अंतस्था है, एक ही है। भ्रज में एक है, प्रच्छ में भी एक है। लेकिन अंतस्था कहा गया स्वर सहित अंतस्था, ये तो अंतस्था है लेकिन स्वर को साथ में लेंगे यानी र प्लस अ यानी संपूर्ण र, संपूर्ण र ही होगा ना, क्योंकि स्वर के साथ अंतस्था कहा गया और सब में र ही अंतस्था है। सब में र अंतस्था है कि नहीं, सब में है। और उसके बाद अ है सभी में, यानी ये र जो है, इस र का क्या होता है, कितगित प्रत्यय पर रू हो जाता है। क्या होता है, कितगित प्रत्यय पर रू होता है। अब याद कीजिए कि प्रथमा में आदेश करते थे हम लोग, प्रच्छ धातु का क्या आदेश किए थे वहां पर, यहाँ प्रच्छ का क्या हुआ था, वहां पर पृच्छ हुआ था ना। तो वहां पर कहा गया था कि ये आदेश हुआ है, वास्तव में ये आदेश है ही नहीं, किससे आया है, नियम से आया है ना। हाँ, तो ये प्रच्छ धातु का जो ये र है, स्वर सहित अंतस्था है, उसी का यहाँ पर रू हुआ है, इसलिए प्रू हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार ग्रह धातु का भी, अब एक प्रश्न आता था कि ग्रह धातु में त्वा प्रत्यय लगकर क्या बनता था, हाँ सही है, ग्रह प्लस इसमें त्वा प्रत्यय लगा दें तो फिर क्या हो जाता था, कुछ धातुओं में ईट भी लगता था, तो इसमें ईट लगकर क्या होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ग्रहिता होना चाहिए था ना। हाँ जी, हाँ, ईट ईट तो जुड़ेगा ही, तो ईट जुड़ने के बाद भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गृहीत्वा होता है ना। तो यहाँ पर भी र का रू हुआ है कि नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि त्वा प्रत्यय कैसे हैं, कित प्रत्यय है ना, कित प्रत्यय है, ठीक है। उसी प्रकार तख्त लगे तो ग्रहित की गृहित, गृहित, उसमें क्यों कि वो भी क्या है, वो भी कित प्रत्यय है। उसी प्रकार ग्रह धातु, ब्रश्च धातु, भ्रश्च धातु, प्रच्छ धातु, ये चारों चार धातु में जो सर सहित अंतस्था है उसका क्या हो जाता है, रू होता है, री होता है, मिच्छा रू हो जाता है। कब रू होता है, कित गित प्रत्यय पर, कित गित प्रत्यय आने आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर री हो जाता है, रू होता है, ठीक है। अब मुचादि कुछ धातुएं हैं, कितने, तो मुचादि धातु ये मोच, मोच सेच विद लूप लिप कृत खिद और पिस, ये धातु मुचादि कहा जाता है कि मोच जिसके आदि में हो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, मुचादि। जैसे स्वर जिसके आदि में हो उसे क्या कहा जाएगा, स्वर आदि। व्यंजन जिसके आदि में हो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन आदि। इसी प्रकार मोच धातु जिसके आदि में हो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मुचादि धातु। तो मुचादि धातु में इतने धातु आता है, मोच सेच विद लूप लिप क्रोध खिद तथा पिस। इन धातुओं का क्या होता है, असविकरण प्रत्यय लगने पर स्वर के बाद न जोड़ा जाता है, क्या है, तो इन सब में स्वर के बाद, तो स्वर क्या है, मुच धातु में कौन सा स्वर है, ऊ है। सिच धातु में ई है, ठीक है। मोच सेच विद धातु में ई, लूप धातु में ऊ, लिप में ई, कृत में रू, खिद में ई, पिस में ई। अब देखिए यहां पर ये दोनों धातु छठे गण के हैं, वहां भी हम लोग क्या करते थे, आदेश किए थे, आदेश किया गया था ना वहां पर। मुच का क्या आदेश हुआ था वहां पर, मुंच, हाँ मुच का मुंच करते थे, सिच का
सिंच करते थे, परंतु वास्तव में क्या आदेश है ये? नहीं। किससे हुआ है? तो इससे ही हुआ है। तो ऐसे मूछ है, मु प्लस नौ प्लस क्या है यहाँ पर चौ है ना, मु प्लस नौ प्लस चौ, तो ये नौ का यो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पद के अंत में जो हो नहीं ऐसे मौ और नौ का वर्गीय धुड़ व्यंजन पर अंत यानी पर व्यंजन का अंत्याक्षर ही होता है। पर व्यंजन को चाहे चौ है तो चौ व्यंजन का अंत्याक्षर क्या होगा? यो होगा कि नहीं? इसलिए ये क्या होता था? मुंच, ये मुच का मुंच करते थे ना, उसी प्रकार सिच का सिंच। वह आदेश नहीं था, लेकिन ये नियम से ये क्या हुआ है कि ये मुचादी धातुओं में स्वर के बाद क्या जोड़ा जाता है? नौ जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जिसमें नौ नहीं होते। अब देखिए इसमें कि उसी का यहाँ पर कहा गया पद के अंत में नौ हो ऐसे मौ और नौ का वर्गीय धुट व्यंजन, जो अभी अभी नियम हम लोग ने बोला था, वह बाद में रहा हुआ वर्ग का अंत अक्षर ही होता है। इसलिए मुच का क्या हो जाता है? मुंच होगा कि नहीं होगा? मुच का मुंच होगा, सिच का सिंच होगा। इनमें जो देखिए इसमें नौ का नौ ही रहेगा, बिंद ही होगा, या तो अनुस्वार कर दीजिए, लुप का लुम्प हो जाएगा, मौ होगा, लिंप होगा, कृंत होगा, खिंद होगा और पिंस होगा। ठीक है, यहां पर जो है अनुस्वार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीट पर, क्योंकि सीट जो है सीट तथा ह पर क्या होता है? अनुस्वार होता है ना। तो तालव्य कैसे है? सीट है ना, इसलिए वहां पर इंस हो जाते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं अपवाद के स्वरूप में है, उसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार ये छठा गण के यहां तक ही नियम है और कुछ नियम नहीं है इस छठे गण में। बोलिए, छठे गण में किसी को कोई तकलीफ हाँ जी, हाँ, ये मुचादी धातु में नौ लगाना है। कहाँ नौ लगाना है? स्वर के बाद। देखिए वो नौ का ही अनुस्वर हुआ है ना। जैसे यहां पर चौका क्या हो जाए, नौ का क्या हुआ? यो हुआ कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर कहां पर होता है? तो पीस धातु जो है, तो पीस धातु में भी जब नौ लगेगा तो नौ का वहां पर अनुस्वार हो जाएगा जी। इसलिए नौ का क्या हो जाएगा? पिंस हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रथमा में आ चुका है ना जी। उस नियम से उसका नौ का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। चलिए अब 10वां गण की तरफ बढ़े। एक तो रहेगा कि ये जो है छठा गण कैसे है? तुदादी। फिर से याद कर लीजिए, पहले गण कैसे हैं? भ्वादि। चतुर्थ गण दिवादी। अब छठे गण कैसे हैं? तुदादी। अब उसके बाद आएगा कि 10वां गण, तो 10वां गण को क्या कहा जाए? चूरादि। 10वें गण को क्या कहा जाता है? उसको चूरादि कहा जाता है, क्योंकि चूर धातु जिसके आदि में हो उसे क्या कहा जाएगा? चूरादि। लेकिन 10वां गण में हम लोग वहां पर देखे थे कि 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है, अपना ई प्रत्यय। लेकिन ये अपना ई प्रत्यय, ई तो अनेक प्रकार के होते हैं, ई बहुत प्रकार के हैं। ईट भी होता है, भी होता है। हाँ, ई कैसे है? ई इंच भी होता है, इंच होता है, ई ईट होता है, ईट होता है। यहाँ पर बहुत प्रकार के हैं ना ईट। तो ईट बहुत, ई जो है ई बहुत प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा ई अपना ई प्रत्यय लगा है, वो किस प्रकार का ई है? तो यहाँ पर कहा गया है ईणिच प्रत्यय। कैसे है ये? णिच प्रत्यय, ये णिच प्रत्यय है, ईणिच प्रत्यय। ठीक है, तो णिच प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखे थे कि 10वें गण के धातुओं को ई लगने के, अपना ई प्रत्यय लगने के बाद कुछ कार्य वहां पर होता था। क्या कार्य होता था? कि उपांत्य अ की तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि, ये ई का मुख्य कार्य था। ठीक है, तो लेकिन ये ई हरेक ई में मुख्य कार्य, यहाँ पर हरेक ई में वृद्धि क्यों नहीं होता है? वहां भी वृद्धि होना चाहिए। तो वृद्धि कहां होता है? तो उसके लिए एक नियम है, ईत अथवा णीत प्रत्यय पर। कैसे? ईत अथवा तो णीत प्रत्यय हो, तो अर्थात जिसमें से इयों का ईत हुआ है उसे क्या कहा जाएगा? ईत कहा जाएगा।
जी। और जिसमें से अणों का ईत हुआ है उसे क्या कहा जाएगा? णित कहा जाएगा ना। तो इसमें ईणिच, तो ईणिच प्रत्यय इसमें से अणों का ईत हुआ है कि नहीं? हुआ है। तो इसे णित प्रत्यय कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? यहाँ पर कहा जाता है तो नीत प्रत्यय है, णित प्रत्यय है, जिस कारण से इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि के लिए यहाँ पर नियम कहा गया ईत अथवा णित प्रत्यय पर वृद्धि होती है। और वृद्धि कहाँ होती है वो तो हम लोग जानते हैं, उपांत्य अ की और अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर की वृद्धि होती है। ये यहाँ पर जो दिखाया गया कि ये वृद्धि होती है, लेकिन ये वृद्धि कहाँ? ईत और णित प्रत्यय पर ही वृद्धि होगी, बाकी कहीं वृद्धि नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे यहां पर ईणिच प्रत्यय पर धू और प्री धातु के साथ क्या जोड़ा जाता है? न जोड़ा जाता है। ये यहां पर धू और कहा? ईणी प्रत्यय पर, अर्थात ईणी प्रत्यय लगने पर, यह भी णित प्रत्यय है, और णित प्रत्यय लगने के कारण धू और प्री धातु में क्या जोड़ा जाएगा? न जोड़ा जाएगा। ये एक अपवाद है। दूसरा यहां पर कहा गया है कि कृत धातु का कीर्त आदेश हो जाता है। कब आदेश होता है? ये ईणी प्रत्यय लगने पर कृत धातु का क्या आदेश हो जाता है? वहां पर कीर्त आदेश होता है। इतना यहां पर ध्यान रखना है। और 10वें गण के धातुओं का जो युजादि धातु हो, एक्चुअली युजादि धातु कौन से गण के हैं? प्रथम गण के। प्रथम गण के जो युजादि धातु, जो आगे युज वगैरह जो धातु है, युज इत्यादि जो धातु है, वो युजादि धातुओं को भी क्या कहा गया यहाँ पर? ईणिच प्रत्यय विकल्प से लगता है। अर्थात जब ईणिच प्रत्यय लगे तब वो किसके अनुसार रूप होगा? 10वें गण के अनुसार होगा कि नहीं? 10वें गण के धातु की तरह होगा। जब ईणिच प्रत्यय न लगे तो वहां पर क्या लगाना है? प्रथम गण की तरह लगे। लेकिन 10वें गण की तरह जब भी ईणिच प्रत्यय लगे तब वो धातु किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि धातु मुख्यतः 3 प्रकार के हैं ना, एक परस्मैपदी, आत्मनेपदी तथा उभयपदी। धातु किसी भी अवस्था में हो, लेकिन ईणिच प्रत्यय लगने के बाद वो परस्मैपदी ही हो जाता है। क्या हो जाता है? परस्मैपदी हो जाता है। कौन सा? युजादि। युजादि धातु जितने भी है, कोई परस्मैपदी वाला हो, कोई आत्मनिपदी वाला हो, कोई उभयपदी वाला हो, लेकिन उसमें अगर ईणिच प्रत्यय लगे तब उस समय सारे के सारे क्या हो जाएगा? परस्मैपदी ही होगा। ठीक है, ये एक खास एक यहां पर ध्यान रखना है। ईणिच प्रत्यय पर युजादि धातु को जो विकल्प से ईणिच लगता है, जब ईणिच प्रत्यय लगे तब वो परस्मैपदी ही होगा। बाकी जब ईणिच प्रत्यय नहीं लगे तो अपने अपने अवस्था के अनुसार वहां पर लगेगा। कोई परस्मैपदी हो तो परस्मैपदी, आत्मनिपदी हो तो आत्मनिपदी। अब धातु कोई आत्मनिपदी है, ईणिच लगा है, तो उस समय प्रत्यय क्या लगाना है? परस्मैपदी के प्रत्यय लगेगा, आत्मनिपदी प्रत्यय लगेगा कि दोनों पद के प्रत्यय लगेगा? परस्मैपदी के ही प्रत्यय लगेगा, क्योंकि अभी अभी क्या बोला कि ईणिच प्रत्यय लगने पर क्या हो जाता है? वहां पर परस्मैपदी ही हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा यहां पर कुछ धातु ऐसे हैं, जैसे कम धातु है, गण पहले गण का है, आत्मनिपदी है, अभिलाषा करना जब उसका अर्थ निकले। कम धातु का आत्मनिपदी में जब अभिलाषा करना, अभिलाषा का मतलब इच्छा, इच्छा करना, जब अभिलाषा करना अर्थ निकलता हो तो इस धातु को अपना भी ईणिंग प्रत्यय लगता है। क्या लगता है उसमें? ईणिंग प्रत्यय तब वहां पर लगता है। कब? ये जब इसका आत्मनिपदी में, आत्मनिपदी में ही ईणिंग लगता है, परस्मैपदी में नहीं। और क्या है? जब किसका अर्थ, इसका अर्थ क्या निकले? इच्छा करना या तो फिर अभिलाषा करना, तभी उसमें ईणिंग प्रत्यय लगे। और ईणिंग प्रत्यय भी णित है कि नहीं? णित है। तो णित के कारण यहाँ पर कम धातु है तो उपांत में अ है, तो अ का आ होगा कि नहीं? होगा ना, तब वहां पर काम है। अब यहाँ पर कहा गया, आगे में कहा गया युजादि धातु में ईणिच प्रत्यय लगने पर सारे के सारे परस्मैपदी ही होते हैं। तो ये भी तो पहले गण के ही धातु है ना, तो फिर इसको आत्मनिपदी क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पे इसका अभिलाषा करना है इसलिए। नहीं, क्योंकि ये ईणिच नहीं, ईणिंग है। अच्छा, दोनों में अंतर है कि नहीं? ईणिच और इसमें क्या है? देखिए इसमें क्या है? ईणिंग है ना।
तो फर्क क्या है गुरुजी यहाँ पे? फर्क बहुत है। अच्छा, नीच में वृद्धि नहीं होगी। नीत होने के कारण बुद्धि हुआ है, नीत होने के कारण वृद्धि हुआ है, लेकिन ईणिच प्रत्यय है तब वो परस्मैपदी बन जाता है। ये तो ईणिच तो है ही नहीं ना, ईणिंग है ना ये, क्योंकि प्रत्यय अनेक प्रकार के, इसलिए मैंने बोला ना कि ई अनेक प्रकार के लगते हैं। ईणिच, ईणित, ईणिंग, ईट इत्यादि बहुत प्रकार के हैं। गुरुजी इससे रिलेटेड ही प्रश्न है, लास्ट में अपना डाउट क्लियर करना है। बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे पाठ बार हम कर रहे थे, तो ये आप ई बोल रहे थे, तो ध्यान है पाठ 12 का दूसरा नियम जहाँ पे ई जुड़ा तो रुद धातु, रुद इत्यादि 5 धातु में तेरह सिवाय में व्यंजन आदि शिव प्रत्यय के पहले ई होता है। तो नियम में गुरुजी जब रुद प्लस ई प्लस मी के तो रुदि में बनना, तो वो रुदि में हमने ई के कारण गुण नहीं किया, मी के कारण क्या रोधी, वापस हाँ बोलिए। फिर वापस से रुद प्लस ई प्लस बस लिखे तो वहां पर हमने गुण नहीं किया, तो वो तो बहुत ऐसा डाउट आ गया। तो भी हम पढ़ा रहे थे तो वो ध्यान है कुछ लिखी कि कौन सा ई है ये। देखिए कौन सा धातु था उसमें, उस समय कौन सा धातु था, फिर से बताइए। रुद धातु, रुद धातु, जी रुद प्लस ई प्लस मी, जी ठीक है। लेकिन वहां पर कहा गया है कि ई का प्रयोग तब उस समय बाद में, इनका उपयोग कहाँ लगाना है, बाद में लगाना है। पहले ये मी प्रत्यय कैसे हैं, मी विकसित है, इसलिए पहला इसका रुद का रोध कर ही देना है, उसके बाद ई का प्रयोग यहां पर लगाए, तब उसका रूप क्या होता है, और क्या होगा, रोदीमी, ठीक है। मतलब वही हो रहा था कि मतलब हमने तो फिर यही समझ के लिया पूरा विकसित के कारण गुण हुआ है और अविकसित के कारण गुण नहीं हुआ। तो जब आपने बोले इतने सारे ई है तो मतलब थोड़ा डाउट है। हाँ हाँ, ये जो ई है वो ईट प्रत्यय है। जी ईट प्रत्यय ना तो वो कीत है ना तो वो गीत है, कीत गीत होने के कारण वो, हाँ ईट नहीं है, ईट है। एक्सप्लेन कीजिए, लिख के बताइए ना क्या। इस प्रकार का प्रत्यय है, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ भी आगे में भी बस प्रत्यय में भी इसके कारण गुण होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रयोग कब होना है, इसका प्रयोग कर तब सबसे पहले ये बीत होने के कारण इसमें गुण होता है, इसलिए वहां पर रोदी में हुआ था। अब इसका कार्य हो जाने के बाद ई लगाना होता है वहां पर, ऐसा समझ। हाँ हाँ, जिसमें गुण ना हो तो उसमें तो सीधा सीधा लग जाएगा, ठीक है। चलिए, कैसे पता चलेगा ये हाँ जी, फिर से प्रश्न। ईणिंग, हाँ ये थोड़ा सा और वेट कीजिए, 16वां 17वां पार्ट आने दीजिए, उसके बाद कुछ कारिका करना है। उस कारिका में याद रखना है सेठ धातु, अनिट धातु, वेट धातु, इटेन सह वर्तते इति सेठ, हाँ तो अथवा तो विकल्प में बा इट इति वेट, और न ईट, जो ईट न हो उसे क्या कहा जाता है, अनईट कहा जाता है। हाँ उसमें कुछ वहां पर किया गया था कि कुछ धातु में ईट, लेकिन कहाँ ईट लगाना है ये पूरा के पूरा कारिका में उस समय आएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, धातु सूचित क्रिया को करने वाले के अर्थ में अकर्ण क प्रत्यय लगता है, तो इसमें अकर्ण क भी कैसे है, णित प्रत्यय है कि नहीं, णित प्रत्यय है, इसलिए पच धातु में अकर्ण क प्रत्यय लगे तो फिर उस समय क्या होगा, रूप पाचक, पच धातु है ना, तो फिर उस समय क्या हो जाएगा, पाचक। क्यों, तो इसमें णित तो है, इसलिए प के उपांत्य में अ है, अ का क्या हो चुका है, यहाँ पर आ हुआ ना, वृद्धि हुई कि नहीं, इसीलिए वहां पर पाचक है, ठीक है। उसी पठ धातु हो तो पाठक, यानी ये कब, जब ये शब्द बने, ये शब्द विशेषण शब्द हो जाएगा।
अर्थात क्या होगा इस समय, ये विशेषण हुआ। और किसके, तो ये धातु सूचित अर्थ को क्रिया करने वाला, अर्थात पच धातु का अर्थ क्या है, रांधना, यानी रांधने वाला या तो पकाने वाला। जो पकाते हैं उसे क्या कहा जाता है, पाचक कहा जाता है। यानी जो रांधते हैं उसे क्या कहा जाता है, पाचक कहा जाता है। उसी प्रकार पठ धातु है, पठ धातु है, पठ धातु का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। लेकिन इसका भी अकनक लगे तो क्या हो जाएगा, पाठक, अर्थात क्या हो जाएगा, पढ़ाने वाला। यह पढ़ने वाला नहीं, पढ़ाने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो है अकर्ण का प्रत्यय लगकर होता है, क्योंकि णित प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर णित का यहाँ पर उपयोग किया गया है। दूसरा है त्रुतरुच। ये त्रुतरुच तो पहले हम लोग सीख चुके हैं, प्रथमा में सीख चुके हैं ना, वो भी धातु सूचित क्रिया को करने के अर्थ में ही लगता है त्रुतरुच। उसके बाद औच, क्या लगता है, औच। ये तीन, वहां पर दो अर्थ में वहां पर हम लोग देखे थे, त्रुतृण और त्रुतरुच, ये दो देखे थे ना। त्रुतृण कब लगता है, जब उसका स्वभाव ही ऐसे हो, हाँ, उस प्रकार का वहां स्वभाव हो तो तब त्रुतृण। लेकिन क्रिया सूचित अर्थ को करने वाला अर्थ हो तो वहां पर क्या लगता है, त्रुतरुच। अभी दो नया आया, कौन सा, अकणक और अच, अकणक और अच। अब देखिए अकणक और अच, अकणक जब लगेगा तब वहां पर वृद्धि होगी, लेकिन अच लगने पर वृद्धि होगी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें अ जो है वो णित नहीं है। ठीक है, अच में णित नहीं, त्रुतरुच में वृद्धि होगी नहीं होगी, उसमें भी क्या नहीं है, उसमें भी णित नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही। और एक है धातु से अघाई के अल, जिस प्रकार हम लोग ई बहुत प्रकार के देखे थे ना, उसी प्रकार अप्रत्यय भी बहुत प्रकार के हैं। अभी अभी आया अघाई, ठीक है, अल, आगे के पार्ट में हम लोग देखे कि एक अल आया था, इसी में अल आया है। ठीक है, इससे पहले क्या देखे, अच है ना। उसी प्रकार तद्धित का बहुत सारे प्रत्यय है, अठ प्रत्यय भी है वहां पर, जो कि हम लोग वो तद्धित के प्रत्यय तृतीया वो उत्तमा में आएगा, बहुत सारे ऐसे है। तो ये जो है लेकिन यहाँ पर कैसे अघाई के अल, दोनों में है, लेकिन एक णित है और एक अणित है। ठीक है, जब णित होगा अघाई लगेगा तब वहां पर क्या करना है, वृद्धि करनी है। जब अल लगे जब वृद्धि नहीं करनी है। किससे, धातु से अघाई के अल प्रत्यय लगकर पुल्लिंग नाम बन जाता है, तब वहां पर विशेषण नहीं होता है, तब नाम कैसे बन जाएगा, वहां पर पुल्लिंग ही नाम बनेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया, पठ प्लस अघाई होगा तो फिर क्या होगा, पाठ। फिर यहाँ पर भू प्लस अघाई होगा तो क्या होगा, भाव। फिर यहाँ क्योंकि दोनों ईत है इसलिए मद प्लस अल लगे तो मद, नी प्लस अल लगे तो नय। अब देखिए इसमें नय कैसे हो गया, नी प्लस अ बराबर नय कैसे हो गया, हाँ, अल प्रत्यय ना तो कीत है ना तो गीत है। हम प्रथम पाठ का नियम याद करेंगे, कित गित प्रत्यय, कित गित सिवाय के प्रत्यय पर क्या होता है, गुण होगा ना, इसलिए गुण होगा, ई वर्ण का गुण ए, और ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आई, इसलिए यहां पर नय हुआ है। जी धातु का उसी प्रकार जय। ठीक है, तो ये सारे तब नाम कैसे हो जाएगा, पुल्लिंग नाम बन जाएगा। इतना ही है 10वें, यहां पर 10वें गण के, और कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, छठा पाठ कि यहां तक ही, बोले आगे बढ़े ना। चलिए ठीक है, बढ़ जाते। छठे, अब जो छठा पाठ है
वो कर्मणि तथा भावे प्रयोग के लिए, ठीक है। और कर्मणि और भावे प्रयोग में हम लोग देखे थे कि कर्मणि और भावे प्रयोग में विकरण प्रत्यय क्या लगता है, उसका विकरण प्रत्यय फिक्स है, एक निश्चित है ना, उसमें निश्चित है। उसमें कौन सा, य विकरण प्रत्यय। हम पहले के प्रथमा के अनुसार जाएं तो वहां पर क्या लगाया जाता था, य विकरण प्रत्यय लगता था। य विकरण प्रत्यय लगता था किसमें, कि कर्मणि तथा भावे प्रयोग में। और य विकरण प्रत्यय लगने पर कर्मणि तथा भावे प्रयोग में गुण नहीं होता था, इतना हम लोग जानते थे। लेकिन वो य किस प्रकार का य है, तो यहाँ पर कहा गया है कर्मणि तथा भावे प्रयोग में यज्ञ विकरण प्रत्यय लगता है। क्या लगता है वहां पर, यज्ञ, जो कि आगे भी हम लोग प्रथम पाठ में ही सीख चुके हैं। कैसे है ये प्रत्यय, यज्ञ, अर्थात ये प्रत्यय कैसे होगा, कीत होगा कि नहीं, तो कीत प्रत्यय है, और कीत प्रत्यय पर गुण होता है, नहीं होता है, इसीलिए प्रथमा में वहां पर गुण नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद है जहां पर गुण होने की संभावना अथवा गुण की तरह किया जाता है, वही अपवाद इस पाठ में हमें देखना है, ठीक है। तो एक तो कहा, तो कि यहां पर क्या बोला, यज्ञ पर क्या होता है, अंत स्वर दीर्घ होता है। इसका मतलब क्या है, अगर धातु के अंत में ह्रस्व स्वर हो तो उसी का दीर्घ करना है ना, जो पहले से दीर्घ है उसका दीर्घ करने का कोई अर्थ है नहीं ना। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि यज्ञ प्रत्यय पर अंत्य स्वर दीर्घ होता है, यानी अंत में ह्रस्व स्वर हो, ये हमें समझ लेना है। अंत में ह्रस्व स्वर हो तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे कि जी धातु है, तो जी धातु का यहाँ पर जी धातु का कर्मणि प्रयोग लिखें तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कर्मणि प्रयोग कैसे लिखा जाएगा, जीयते, ऐसे लिखा जाएगा ना। लेकिन जी धातु वास्तव में कैसे हैं, ह्रस्व है ना, तो इसमें ह्रस्व लगा, जी प्लस यज्ञ, तो यज्ञ प्रत्यय लगने पर क्या होगा, अंत्य स्वर दीर्घ होगा ना, इसलिए यहाँ पर अंत्य स्वर दीर्घ हो जाए। उसी प्रकार री धातु है तो फिर क्या हो जाएगा, रीयते, री क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा। धू धातु है तो उसमें भी धू धातु कैसे हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार कि जहां अंत्य में ह्रस्व स्वर हो तो उसका क्या हो जाता है, यज्ञ प्रत्यय पर दीर्घ होता है। ये एक नियम रखना है। हाँ, इस पाठ के जितने भी नियम है इसको अपवाद के स्वरूप में, तो इसको तो खास याद रखना ही है, ठीक है। दूसरा यहां पर कहा गया कुछ धातु है, जैसे कि दा पा। अब देखिए, पा के ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, पीना। इसका अर्थ यही हुआ कि पा धातु और भी है और उसका और भी अर्थ निकलता है, ठीक है। पा धातु का रक्षण करना भी अर्थ होता है ना, पू धातु का पवित्र करना है। यहाँ पर पा धातु का रक्षण करना भी अर्थ होता है, तो रक्षण करने के अर्थ में नहीं है। यहाँ पर क्या अर्थ निकलना हो, जब पीना अर्थ निकलना हो तब, यानी गा पा, पीना पा, स्था दा मा हा। और हा धातु का भी अर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हा का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, त्याग करना। इस अर्थ में धातुओं के जो अंत में जो स्वर है, अंत में कौन सा स्वर है, आ है कि नहीं, अंत आ, उसका क्या हो जाता है, यज्ञ प्रत्यय। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये अंत आ का दीर्घ होता है, कब, तो यहाँ पर कहा गया व्यंजनादि कीत प्रत्यय पर। यहाँ पर यज्ञ पर नहीं कहा गया है, यज्ञ पर कहा गया है, नहीं कहा गया। वहां पर क्या कहा गया है कि व्यंजनादि कीत प्रत्यय पर क्या हो जाता है, दीर्घ ही होता है। लेकिन जब त्वाका य हुआ हो, त्वाका य जब हुआ हो तब वहां पर दीर्घ ही नहीं होता है। त्वाका य कब होता है, उपसर्ग सहित धातु हो तो त्वाका य होता है ना, उपसर्ग सहित धातु हो तभी त्वाका य होता है। और जब त्वाका य हुआ होगा तब वहां पर नहीं होता है। बाकी सब में क्या करना है, इसमें दीर्घ ही करना है, ठीक है। तीसरा एक नियम है कि खन, सन और जन, इन तीन धातुओं का न, जो ये खन, सन, जन, इन तीन धातु के अंत में न है कि नहीं, है ना। इस नौ का धूट व्यंजनादि की प्रत्यय पर, अब साथ में धूट व्यंजन भी जानना चाहिए कि धूट व्यंजन कितने हैं,
24, और ये 24 धुट व्यंजनादि प्रत्यय पर धुट व्यंजनादि हो और साथ साथ में क्या होना चाहिए, कीत भी होना चाहिए। सिर्फ धुट व्यंजनादि प्रत्यय नहीं, धुट व्यंजनादि कीत प्रत्यय पर ये नौ का क्या हो जाता है, आ होता है। परंतु यक्य, तो य भी धुट व्यंजनादि है कि नहीं, है ना। धुट व्यंजन कितने हैं, 24 है। तो 24 में कौन से, वर्ग के 5वें अक्षर और अंतस्था को छोड़कर, तो हाँ, तो अंतस्था वास्तव में यह अंतस्था धुट व्यंजन है ही नहीं, ठीक है। परंतु कहा गया य कीत प्रत्यय पर विकल्प से आ होता है। जब य कीत प्रत्यय हो तब वहां पर विकल्प से होता है। बाकी धुट व्यंजनादि कीत प्रत्यय हो तो वहां पर निश्चित रूप से नित्य वहां पर इन 3 धातुओं में क्या होता है, नौ का आ हो जाता है। जैसे खन प्लस तख्त यानी क्या होगा, खात, सन प्लस तख्त सात, जन प्लस तख्त, इसलिए जन धातु का तख्त प्रत्यय लगकर क्या रूप होता था, जात, क्योंकि वहां पर आ हो जाता था, ठीक है। अब यहां पर एक है कि धातु के अंत्य रू के पहले अगर संयोग हो, संयोग किसे कहा जाता है, दो व्यंजन के बीच में कोई भी स्वर न हो तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, संयोग कहा जाएगा, ठीक है। अगर दोनों व्यंजन के बीच में कोई स्वर आ जाए तो उसे संयोग नहीं कहा जाता है। जब दोनों व्यंजन के बीच में कोई स्वर न हो तो उसे संयोग कहा जाता है। अब क्या कहा गया कि अंत में रू हो, उसके पूर्व में संयोग हो। ऐसे धातुओं में जो रू है, और ऐसे धातुओं का रू का तथा मात्र और मात्र एकमात्र केवल रू धातु हो तो उस समय यक्य प्रत्यय पर गुण होता है। वास्तव में यक्य कीत प्रत्यय होने पर गुण नहीं होता है, लेकिन ये एक अपवाद है। क्या अपवाद है कि पूर्व में संयोग हो और उसके बाद रू आता हो तो ऐसे रू का क्या हो जाता है, वहां पर गुण करना है। अथवा मात्र और मात्र रू धातु हो तब भी वहां पर उस रू का गुण होता है। इसलिए स्मृ धातु का रूप कीत प्रत्यय यानी स्मृ प्लस य प्लस ते क्या होता था रूप, हाँ, तब यहाँ पर स्मर्यते, यहाँ पर गुण किए थे कि नहीं, गुण किया गया है। तो देखिए अंत में रू है तो रू के पहले संयोग है कि नहीं, है ना संयोग। तो ये संयोग होने के कारण ही वहां पर होगा। किस प्रकार, ह्रस्व रू, हाँ यहाँ पर दीर्घ रू नहीं, क्योंकि रू वर्ण यहाँ पर नहीं लिखा गया है। क्या क्या यहाँ पर क्या कहा गया है, ह्रस्व रू है। ह्रस्व रू का तथा एकमात्र रू धातु हो तो रू प्लस यक्य प्लस ते, क्या यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो रू प्लस यक्य प्लस ते, तब इसका रूप क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगा इसमें, आर्यते, क्योंकि यहाँ पर रू का यहाँ पर मात्र रू धातु है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, गुण होगा कि नहीं होगा, होगा। इस नियम से ये होगा, ठीक है। अब एक यवृत है, यवृत का प्रयोग खास ध्यान रखना है। कौन सा, तो कित प्रत्यय पर पहले गण के जो यजादि धातु है, पर वहां पर 10वें गण में हम लोग देखे थे युजादि धातु, यहाँ पर क्या है, यजादि धातु। ये सारे प्रथम गण के धातु हैं। यहां तक, कहां तक, ये वस तक, यज, वे, फिर क्या है यहाँ पर, वफ, वह, स्वी, वद, वस, ये यजादि धातु। तथा दूसरे गण के एक वच धातु, इस दूसरे गण के वच धातु है ना, इन धातुओं का स्वर सहित अंतस्था। अब देखिए इसमें स्वर सहित अंतस्था कहा गया है। अंतस्था कितने हैं, 4 अंतस्था है। कौन कौन से, य, र, ल, व, ठीक है। तो यज धातु देखेंगे तो यज धातु में कितने अंतस्था है, 1 है। वप धातु में 1 है, वह धातु में 1 है, वद धातु में 1 है, वस धातु में 1 है, और वच धातु में भी अंतस्था कितने हैं, 1 है। ये सारे स्वर सहित अंतस्था की, ये जो कीत यवृत जो है ना, यवृत भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के यवृत है। कौन सा, हाँ, आदि, अंत्य और यहां पर उपांत्य कहा जाए अथवा तो मध्य, आदि, मध्य और अंत्य।
तो ये सारे जितने हैं यहां से यहां तक ये सारे कैसे हैं? आदि आदि में है कि नहीं? आदि है ना, आदि है कि नहीं? तो य वो सबका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंत यवृत। यवृत का मतलब क्या हो? तो य का ई, व का उ और र का क्या होता है? यहाँ पर र का रू होता है। ठीक है, तो देखिए यज में य है स्वर सहित अंतस्थ, यानी य संपूर्ण, उसका क्या हो जाएगा? ई होगा, इसलिए यज का क्या हो जाएगा? ईज होगा कि नहीं? ईज होगा। वफ का उप होगा, वह का उह होगा, वद का उद होगा, वस का उस होगा, और यहाँ पर वच का उच होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब कर्मणि करते थे तब वद धातु का कर्मणि क्या किए थे? उद्यते। ठीक है, वस धातु था प्रथम में, प्रथमा में, तो वहां पर क्या किए थे? उष्यते। ठीक है, वफ धातु का उप्यते, इस प्रकार से किया जाता था। अब देखिए, अब यहां तक तो हो चुका है ये सारे आदि वाला। वे, हुए, स्वी, इनमें कितने अंतस्था है? वे में 2 है, वे में 1 है, हुए में 1 है, स्वी में 1 है। ठीक है ना, तब यहाँ पर वे है, लेकिन स्वर सहित अंतस्था कौन सा है? य वाला ना, क्योंकि व प्लस य प्लस ए, तो य प्लस ए स्वर सहित अंतस्था कौन सा होगा? य वाला ही होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि स्वर सहित अंतस्था जो है, इसीलिए यहाँ पर वे धातु है। कौन सा धातु? अब यहाँ पर धातु देखेंगे वे, तो व प्लस ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यक्य प्लस ते। ठीक है, तो अब देखिए स्वर सहित अंतस्था का यहाँ पर क्या यवृत होगा? य है, तो य का क्या हो जाता है? यहाँ पर ई होगा, तो फिर इसीलिए यहाँ पर क्या हो चुका है? वी। ठीक है, अब देखिए, अब आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे का। इसमें क्या होना चाहिए? इस प्रकार से होना चाहिए था ना रूप, बियत ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन ये गलत है। हाँ, उसके बाद में है कि अंत वे धातु को छोड़कर अंत यवृत क्या होता है? दीर्घ होता है। तो ये भी अंत यवृत है कि नहीं? अंत यवृत है, ये भी अंत यवृत है, अंत यवृत है, ये भी अंत यवृत है कि नहीं? अंत यवृत है। हाँ, तो इसमें क्या होगा? इसलिए उसका यहाँ पर दीर्घ होगा। बाकी नियम के अनुसार कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे रूप नहीं है। आगे वाला नियम से क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर? बीयते। ठीक है, ऊ धातु है, वे धातु का यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर ऊ धातु है, तो ऊ धातु का भी यहाँ पर क्या था? उयते। तो फिर यहाँ पर दीर्घ क्यों किया? क्योंकि इस नियम से क्या कहा गया? वे धातु को छोड़कर अंत यवृत क्या होता है? दीर्घ होता है। बोलिए, यहाँ पर दीर्घ क्यों किया फिर? तो पहला वाला नियम। हाँ, तब उस समय प्रथम नियम यक्य प्रत्यय पर धातु का अंत्य क्या होता है? अंत सर दीर्घ होता है कि नहीं? तो उस नियम से क्या हो जाएगा? उस नियम से इसका दीर्घ हो चुका है, इसीलिए क्या हुआ है वहां पर? उयते। हुए धातु है, तो इसमें भी हु था, ये भी क्या होगा? हुयते। स्वी है, स्वीयते। ठीक है, अंत यवृत सिवाय बाकी सब में दीर्घ होता है। इस प्रकार से ये नियम कहा गया है। आगे वाला नियम है तिक्ति प्रत्यय। धातु को तिक्ति प्रत्यय लगने पर स्त्रीलिंग नाम बन जाता है। तिक्ति प्रत्यय भी कैसे? कित प्रत्यय है ना, कित प्रत्यय है, तो यहां भी वो कुछ कोई भी धातु हो, जैसे अघ के अल प्रत्यय लगने पर क्या होता था? पुल्लिंग नाम बनता था, लेकिन यहाँ पर तिक्ति प्रत्यय लगने पर क्या बन जाएगा? वहां पर स्त्रीलिंग नाम। जैसे मूछ धातु में तिक्ति लगा, क्या हो जाएगा? मुक्ति। अब बोलिए ना, वच धातु में तिक्ति लगाए तो क्या होगा? हाँ, क्योंकि वच का के ये आदि यवृत है ना, इसलिए यवृत है तो ऊ होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उक्ति। हम ऐसे शब्द का बहुत बार प्रयोग किया है,
किया है कि नहीं? जी उक्ति हम यहाँ पर कहते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार ये उक्ति है, उसी पर उक्त इस प्रकार से होता है। चलिए, उसके बाद एक धातु है कि दुह धातु, भिक्ष धातु, रुद्ध धातु, प्रच्छ धातु, ची धातु, ब्रू धातु, सास धातु, याज धातु, जी धातु, दंड धातु और मथ धातु इत्यादि धातुओं का तथा नी, ह्रू, क्रुस और वह धातु, ये सारे दिकर्मक है। अब आप देखिए दिकर्मक धातु दो प्रकार के यहाँ पर, तो दो प्रकार के बताने के लिए यहाँ पर क्यों बताया गया? तो एक को कहा जाता है दुहादि और एक को कहा जाता है न्यादि। न्यादि, न्यादि अर्थात नी जिसके आदि में हो उसे क्या कहा जाएगा? न्यादि है ना, न्यादि। और दुह जिसके आदि में हो उसे क्या कहा जाएगा? दुहादि। अब कर्मणि प्रयोग है, तो कर्मणि प्रयोग में कर्म को कौन सा विभक्ति? तृतीया। क्या? कहां से तृतीया हो जाएगा? प्रथमा। हाँ, कर्मणि प्रयोग में कर्म को प्रथमा है। अब प्रश्न आएगा कि जब धातु में दो दो कर्मों का प्रयोग हो तो वहां पर द्विकर्मक होता है ना, तो ऐसे द्विकर्मक धातु हो तो कौन से कर्म को प्रथमा करना है? तो मुख्य कर्म कौन बनेगा? तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है उसके बाद वाला नीचे वाला नियम में क्या कहा गया है कि अगर दुहादि धातु हो तो गौण कर्म को, कहा दुहादि धातु हो तो गौण कर्म को, और न्यादि धातु हो तो मुख्य कर्म को। वहां पर उसको क्या करना है? प्रथमा करना है। दुहादि धातु में गौण कर्म और न्यादि धातु में मुख्य कर्म। उदाहरण के स्वरूप में दो उदाहरण दिया गया, याचका नृपम धनम याचन्ते। इसमें कितने कर्म है? दो कर्म है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है? याचन्ते, याचन्ते ये क्रियापद है। याच धातु अर्थात मांगना, ठीक है। और जिस क्रिया का साथ जिसका सीधा सीधा संबंध हो उसे ही क्या कहा जाता है? मुख्य कर्म। और इसमें याचकों को किसकी आवश्यकता है? धन की राजा की? धन की ना, तो धन क्या बनेगा वहां पर? मुख्य कर्म, ठीक है। और राजा क्या बनेगा? गौण कर्म, गौण कर्म। दूसरा वाक्य में किंकराः भारम ग्रामम वहन्ति, ठीक है। तो इसमें जो है कि वहन्ति वहन करता है यानी ले जाता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य क्या है? भार ही मुख्य है ना। कहाँ ले जाता है वो तो दूसरा नंबर की बात है। ये याचक किंकर का, यहाँ पर नौकर का काम, मुख्य कार्य क्या है? भार उठाना ना, भार वहन करना। तो भार क्या होगा? मुख्य कर्म। और मुख्य कर्म को छोड़कर बाकी दूसरा जो कर्म है उसे क्या कहा जाता है? गौण कर्म। तो देखिए क्या कहा गया? दुहादि धातु को गौण कर्म। तो दुहादि धातु में याच धातु ये दुहादि धातु में आता है, आया है कि नहीं? जी। इसलिए उसका गौण कर्म, तो गौण कर्म कौन सा है? नृप है, इसलिए नृप को प्रथमा किया गया। नयादि धातु में मुख्य कर्म को, तो यहाँ पर वह धातु वो नयादि धातु है, नयादि है ना जी। तो नयादि धातु में मुख्य कर्म को, तो मुख्य कर्म यहाँ पर क्या है? भार है ना, इसलिए भार को प्रथमा किया गया। ओके, इसीलिए यहाँ पर दो तरह से यहाँ पर भाग किया गया है द्विकर्मक धातुओं को, ठीक है। एक जो दुहादि है और एक नयादि है। तो दुहादि धातु में गौण कर्म को और नयादि धातु में के मुख्य कर्म को कर्मणि प्रयोग में क्या होता है? प्रथमा होता है, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं कर्मणि और भावे में। क्लियर यहाँ तक? जी गुरुजी, एक क्वेश्चन था गुरुजी। बोलिए। अब वे धातु, ये जो छठा नियम बताया ना, वे धातु को छोड़कर अति होता है। तो वे धातु को अलग से क्यों बताया? ऐसे भी वो कर भी हमने उसको दीर्घ तो क्या है ये थे। सही है। वे को कहाँ किया? वे को नहीं किया। वे को ऊपर दिया ना, वे कब ऊपर देखो ना, ऊपर में दिया ना वे। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम लोग लेते हैं ना, वो गलत छपा हुआ है। वे को ऊपर नहीं कराया।
अच्छा कनेक्शन में तो यहाँ कनेक्शन में यहाँ पर देख लीजिए, वे धातु है, तख्त लगने के बाद क्या हुआ है, तख्त लगने के बाद वक्त वे धातु, इसमें तख्त प्रत्यय लगे तो तख्त प्रत्यय कीट है, ये अवरुद्ध करना है कि नहीं, जी वे प्लस तख्त ये अवरुद्ध करेंगे तो फिर वे का क्या होगा, ऊ होगा, होगा ऊ प्लस तख्त लगेगा, हाँ तो ये भी अंत अवरुद्ध है कि नहीं, है इसको दीर्घ होना चाहिए ना, हाँ लेकिन नहीं किया। नहीं होता है, क्या होगा, ऊ तो जी गुरुजी यहाँ से तो समझ रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल 5 में जो एग्जाम्पल में दिया ना वहाँ पे दीर्घ किया वो गलत है। कौन सा, नहीं, पांचवा में जो उदाहरण दिया गया है वो प्रथमा के अनुसार ही है, वे प्लस यज्ञ प्लस ते, ठीक है। अब यवृत होने के बाद ये ऊ हुआ है, ऊ प्लस यज्ञ प्लस ते, और प्रथमा ये पहला वाला नियम से क्या कहा हो जाता है, दीर्घ होता है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ हुआ है, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या हुआ है, उयते। प्रथमा के नियम क्या है, ये प्रथम नंबर क्या है, यज्ञ प्रत्यय पर अंत क्या होता है, अंत स्वर दीर्घ होता है कि नहीं, तो ये अंत स्वर ये क्या ह्रस्व है कि नहीं, ह्रस्व का यज्ञ प्रत्यय पर क्या होगा, दीर्घ होगा कि नहीं, जी गुरुजी। तो गुरुजी ये चित्तन नियम थोड़ा इनकम्प्लीट जैसे लिखा है कि हमको तख्त प्रति के लिए समझना है। नहीं 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 नहीं, ये इनकम्प्लीट नहीं, एक जगह नहीं हो रहा है हो रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सिर्फ यज्ञ प्रत्यय ही कित नहीं है, यवृत नहीं है, तख्त प्रत्यय भी कित है कि नहीं, जी तो अच्छा यज्ञ होगा तो ये नियम होगा, और यज्ञ के हाँ, उसके सिवाय अंत्य अवरोध वहां पर दीर्घ होता है, जैसे बाकी हुए धातु में दीर्घ यहाँ पर क्या गया, एक्चुअल ह्रस्व था, लेकिन इस नियम से अंत्य अवरोध से दीर्घ हुआ कि नहीं, तो गुरुजी यहाँ पे यज्ञ के सिवाय लिख के रख सकते ना यादस्ती के लिए। हाँ, अपने अपने पास याद रखने के लिए वो सही है, बाकी जितने भी यहाँ पर कीत इत्यादि प्रत्यय है उस जगह पर नहीं होता है, जी गुरुजी तो समझ में आ गया, धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर तो कहा गया, देखिए उत उत्वान उत्वा उक्त उक्तवान इत्यादि में हुआ है कि नहीं, उसमें हर्ष का हर्ष ही रखा गया। अब यहाँ पर ये तो वफ धातु है, तो वफ धातु में क्या यहाँ पर हर्ष ऊ ही क्यों रखा, क्योंकि वफ धातु अंत यवृत नहीं है, जी वो तो आदि यवृत है ना, जी इसलिए वहां पर दीर्घ नहीं हुआ है, ठीक है। जी गुरुजी। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का हम लोग देखेंगे। नमो नमो, प्रणाम।